अस्सलाम वालेकुम जी। सो द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग फॉर बिगिनर के मॉड्यूल 1 की क्लास 3 में मैं आपको वेलकम करता हूँ। दिस मॉड्यूल वाज अबाउट सेंटेंस राइटिंग और उस मॉड्यूल की क्लास 3 में हमने पंक्चुएशन को डिस्कस करना है। पंक्चुएशन में क्या डिस्कस करेंगे? कॉलन को डिस्कस करेंगे, सेमी कॉलन को डिस्कस करेंगे और डैशेस को डिस्कस करेंगे। अब इसमें कॉमा कहाँ गया? कॉमा आपकी मॉड्यूल 1 की क्लास 2 में पढ़ा हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। क्विकली गो थ्रू करें तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वही जो पिछली क्लास में बताया गया था कि हमने लिखना ऐसे होता है कि हमारा जो रीडर है वो खुश हो जाए, उसको वो हमारी लिखाई जो है वो उसको सुनाई देनी चाहिए। ठीक है जी। इस सारे प्रोसेस में जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं वो होते हैं जी फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन और डैशेस। ये सारे के सारे जो हमारे पंक्चुएशंस हैं, ये जो एस्पेक्ट हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? हमें हमारे इस कॉन्टेक्स्ट को अचीव करने में, इस मिशन, इस गोल को अटेन करने में क्या कर रहे होते हैं? मदद कर रहे होते हैं। क्विकली सेमी कॉलन को डिस्कस किया जाए तो सेमी कॉलन आपको देखने में क्या लगता है? देखने में एक फुल स्टॉप लगता है और एक कॉमा लगता है। और मुझे ये बताएं, आया ये किसी ने ऐसे ही तुक्का उसका दिल किया होगा, उसने एक फुल स्टॉप ऊपर डाला होगा, नीचे एक कॉमा डाला होगा, उसने बोला होगा कि यार ये सेमी कॉलन है? नहीं, सेमी कॉलन को ये शेप देने का एक प्रॉपर मकसद था। फुल स्टॉप का मकसद क्या होता है? सेंटेंस ख़त्म हो गया है। कॉमा का मतलब क्या होता है कि भाई कंटिन्यूएशन, जुमला जारी है, ठीक है, जुमले में आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ को। अब जब इन दोनों को जोड़ दिया हमने, ऊपर हमने फुल स्टॉप रख दिया, नीचे कॉमा रख दिया, तो उसका क्या मतलब होगा? ये जो है, ये ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेमी कॉलन क्या करता है? सेपरेशन क्रिएट करता है, कॉमा से ज़्यादा और एक पीरियड या फुल स्टॉप से कम। यानी हम इसको अगर एक्सप्लेन करें इसकी यूजेस को, तो ये क्या करता है? एक सबसे पहला और बुनियादी इसका यूज़ क्या बनेगा? वो ये बनेगा कि हमारी जो लिस्ट है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे जिसमें लिस्ट वाला एलिमेंट हो, जिसमें हम लोगों ने चीज़ों को मेंशन किया हुआ हो, उस एस्पेक्ट में ये हमारी सबसे ज़्यादा मदद कर रहा होता है। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप गए जी एक ग्रोसरी स्टोर में, ठीक है जी, आप बहुत अमीर हैं, तो आपने क्या किया? आपने फ्रूट्स बाय किए। पाकिस्तान में राइट नाउ बाय करना बहुत मुश्किल हुआ है, लेकिन आप अमीर हैं, सो यू गो टू अ ग्रोसरी शॉप। आपने क्या किया है? आपने एप्पल्स, ग्रेप्स और पियर ख़रीदे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इनको एक सेंटेंस की शक्ल में अगर लिखने की कोशिश करूँगा तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा आई बॉट एप्पल, ग्रेप्स एंड पियर्स। ठीक है जी, मेरा जुमला कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मुझे इस सारे के सारे जुमले को एक्सप्लेन करना पड़े, यानी अपने विजुअल, जो हमारा रीडर है उस तक हमें ये विजुअली मैसेज पहुंचाना पड़े कि हम लोगों ने एग्जैक्टली किस तरह की चीज़ें बाय की हैं, फॉर दैट हम क्या करेंगे? हम उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे कि शाइनी राइप एप्पल्स, स्मॉल स्वीट जूसी ग्रेप्स और फर्म पेयर्स। ये तीन चीज़ें हमने क्या की हैं? बाय की, क्योंकि हमने अपने रीडर को इम्प्रेस करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अब डिस्क्रिप्शन देने के चक्कर में जो हमारा सेंटेंस है वो पढ़िए, वो कैसा लग रहा है। कितने कॉमास आ गए जी? एक कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा, चौथा कॉमा एंड 5 कॉमा एक सेंटेंस के अंदर। ऑल दो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस हमारा क्या है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बात कि रीडर तक ये किस तरह जाएगा? बहुत ही बुरी हालत में जाएगा। रीडर को इतने पॉजेज़ लेने पड़ेंगे, 5 दफ़ा उसको रुकना पड़ेगा इस जुमले को अंडरस्टैंड करने के लिए। नाउ व्हाट इफ़ अगर हम ये करें कि यहाँ पे सेमी कॉलन इंट्रोड्यूस करा दें, ताकि जो हमारा रीडर है उसकी ये जो कन्फ्यूजन वाला एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। हमने क्या करना है? उसको क्यू भी देना है अपने रीडर को, उसको बताना भी है कि यार हम लोगों ने क्या बाय किया और जो चीज़ें बाय की हैं वो कैसी हैं, लेकिन उसको कन्फ्यूजन भी नहीं क्रिएट करनी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेमी कॉलन की हेल्प लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? मैं कहता हूँ आई बॉट शाइनी कॉमा राइप एप्पल्स। अब यहाँ पे आके मैं आगे सेमी कॉलन ऐड कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ स्मॉल स्वीट जूसी ग्रेप्स, सेमी कॉलन ऐड कर देता हूँ, एंड फर्म एप्पल्स। अब क्या हुआ? अब हमारे रीडर को पता चल गया कि जो पके हुए थे, वो पके हुए और चमकीले थे, वो क्या थे? सेब थे। जो छोटे और मीठे थे वो क्या थे जी? अंगूर थे। और जो फर्म थे वो क्या थे जी? पेयर्स थे। इन सेमी कॉलन्स की मदद से हमारे जुमले में से जो एक्स्ट्रा कॉमर्स थे वो भी उड़ गए, ठीक है जी, और हमारा सेंटेंस थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा विजुअली अट्रैक्टिव भी लगने लग गया कि नाउ द रीडर माइट थिंक कि यार हाँ, इस बंदे को जो है इंग्लिश लिखनी भी आती है और अपना कंटेंट डिलीवर करना भी आता है। अगेन, अगर आपके सामने वही पुरानी एग्जांपल रखूं तो ये आपके सामने ये पुरानी एग्जांपल है। कॉमर्स आप देख लें और ऊपर वाले जुमले को आप देख लें तो आपको एक क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि सेमी कॉलन ने हमारी यहाँ पे कितनी हेल्प की है। आते हैं अब अपनी CSS की एग्जांपल के ऊपर, बिकॉज एग्ज़ाम CSS का है। मैं कहता हूँ द यूथ ऑफ आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू सेमी स्किल्ड कॉमा इलिटरेट यूथ, स्किल्ड कॉमा लिटरेट यूथ एंड हाईली स्किलफुल कॉमा हाईली एजुकेटेड यूथ।
कॉमा 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 की भरमार है, रीडर को कंफ्यूज करना है। जबकि अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि मैं लिखूँ द यूथ ऑफ आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू सेमी स्किल्ड इलिटरेट यूथ, एक क्लास आ गई, स्किल्ड कॉमा लिटरेट यूथ दूसरी क्लास आ गई, एंड हाईली स्किलफुल या हाईली स्किल्ड कॉमा हाईली एजुकेटेड यूथ, ये हमारी क्या आ गई, तीन क्लासेस आ गई। और तीनों को सेपरेट करने के लिए क्या किया गया, हमने सेमी कॉलन का यूज़ किया है। सो यू गॉट अ ब्यूटीफुल आइडिया कि सेमी कॉलन किस तरह आपको हेल्प कर रहा है आपकी लिस्ट को क्या करने में, डिफ्रेंशिएट करने में। यहाँ पे इसने फुल स्टॉप का काम क्या प्ले किया, कोई रोल प्ले नहीं किया। इसने किसका यूज़ प्ले किया है, कॉमा का रोल प्ले किया है। इसने क्या किया है, जुमलों को अलग अलग भी कर दिया जैसे कि फुल स्टॉप करता है, और इसने क्या किया, कॉमा का रोल भी प्ले कर दिया, जुमले में थोड़ा सा पॉज ले आया। सो नाउ यू गॉट एन आइडिया कि यहाँ पे कॉमा का, सॉरी फुल स्टॉप का और कॉमा का क्यों हम यूज़ करते हैं, यानी सेमी कॉलन की शक्ल इस तरह की ही क्यों होती है, बिकॉज़ एक जगह पे ये फुल स्टॉप का रोल प्ले कर रहा होता है एंड द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम वो क्या कर रहा होता है, कॉमा का रोल भी प्ले कर रहा होता है। चलें क्विकली फॉरवर्ड आगे जाते हैं, CSS की दूसरी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। द वर्क फोर्स ऑफ द फ्यूचर विल कॉम्प्राइज ऑफ लो स्किल ब्लू कॉलर वर्कर्स कॉमा मिडिल स्किल कॉमा वाइट कॉलर। ठीक है जी, पूरा सेंटेंस पढ़ें, अगेन कॉमा कॉमा कॉमा, कन्फ्यूजन है। वाइल अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूँ, द स्किल फोर्स आवर फ्यूचर विल कंप्राइज ऑफ लो स्किल ब्लू कॉलर वर्कर्स कॉमा नहीं, इन्वर्ट सेमी कॉलन, मिडिल क्लास कॉमा वाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है जी, फिर सेमी कॉलन, एंड हाईली स्किल कॉमा टेक्नोलॉजी फोकस वर्कर्स। अगेन आपको यूज़ समझ आ गया होगा कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एस्पेक्ट हैं, ये जो लिस्ट है हमारे सेंटेंस की, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करने के लिए तीन हिस्से थे, उन तीनों को अलग अलग करने के लिए हमने क्या कर दिया, सेमी कॉलन को यूज़ कर दिया। एंड दिस सेंटेंस लुक्स वे मोर अट्रैक्टिव एंड वे मोर ईजी टू रीड दैन दिस वन जिसमें कॉमा की हमने क्या की हुई है, भरमार की हुई है। ऑल्दो सेंटेंस ये भी ठीक है, नो डाउट इट्स अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, लेकिन बात वही है कि आपने अपने रीडर को इम्प्रेस करना है, फॉर दैट हमने क्या करना होता है, सेमी कॉलन को उस तरह यूज़ करना होता है। चलें जी, सेमी कॉलन की दूसरी एग्जांपल दूसरा यूज़ देखते हैं, जिसमें टू जॉइन टू सेंटेंसेस। अगेन ये आपको मैंने कहाँ पे पढ़ाया हुआ है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग पे ज़ोर लगाएं तो आप मुझे बताएं कि ये दो सेंटेंसेस को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में भी हम इसको जोड़ते हैं। जब दो सेंटेंसेस हो, इस तरफ भी एक सेंटेंस हो, इस तरफ भी एक हो, बीच में हम क्या करते थे, या सेमी कॉलन यूज़ करते थे, या हम क्या करते थे, कॉमा और उसके साथ हम कोई बट इफ ऑन इस तरह के वर्ड, हम कंजंक्शंस को यूज़ करके क्या करते थे, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते थे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, जैसा कि कंपाउंड सेंटेंस की क्लास में भी क्लियर किया था, यहाँ पे भी क्या है, क्लियर किया जा रहा है कि दोनों सेंटेंसेस के दरमियान जब क्लोज रिलेशनशिप होगा तब ही आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सेमी कॉलन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, पहली भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, दूसरी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, लेकिन दोनों के दरमियान में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए, देन यू कैन यूज़ अ सेमी कॉलन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर सेंटेंसेस तीन हों और तीनों जो हों एक दूसरे से जुड़ते हों, एक ही चीज़ को डिफ़ाइन किया जा रहा हो तीनों सेंटेंसेस में, या एक ही कहानी को लेके चल रहे हो हम तीन सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे मेरा जवाब होगा कि नहीं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ दो सेंटेंसेस के बीच में सेमी कॉलन यूज़ करना है। तीनों में यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस ख़राब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी, तीनों को साथ में रख के आपको एक्सप्लेन की जाने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ आई वेंट टू ग्रोसरी स्टोर टुडे, एक सेंटेंस। आई बॉट अ टन ऑफ फ्रूट, ठीक है जी, दूसरा सेंटेंस। एप्पल्स ग्रेप्स एंड पेयर्स वर ऑन सेल, तीन सेंटेंस। मैंने क्या किया, पहले तीन जुमलों में क्या किया, एक विजुअल डिस्क्रिप्शन दे दी, स्टोर को गया, फ्रूट ख़रीदे, और जो फ्रूट थे वो क्या थे, सेल पे थे। ये हो गया जी मेरा एक सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि कहाँ पे हम सेमी कॉलन को यूज़ करें ताकि हमारा सेंटेंस गलत भी ना हो और अच्छा भी लगे। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे दूंगा, आई वेंट टू ग्रोसरी स्टोर टुडे, मैं ग्रोसरी स्टोर गया, सेमी कॉलन, आई बॉट अ टन ऑफ फ्रूट्स, यानी अब ये जो अगला जुमला है वो पिछले की क्या है, कंटिन्यूएशन है कि भाई मैं स्टोर में गया, क्या करने गया, स्टोर में गया मैं क्या ख़रीदने, फ्रूट्स ख़रीदने। कौन से फ्रूट्स थे, एप्पल्स थे, ग्रेप्स थे और पियर्स थे, जो कि सेल के ऊपर थे। ये एक तरीका है जुमले को सेमी कॉलन की मदद से एक्सप्लेन करने का। दूसरा तरीका हम डिस्कस करने लगे हैं, दूसरा तरीका जो कि मेरे नज़दीक इट्स अ बेटर वे, वो ये है कि हम क्या करें, पहला सेंटेंस जो है वो वैसा ही रहने दें। आई वेंट टू ग्रोसरी स्टोर टुडे, गया, ठीक है जी। आई बॉट अ टन ऑफ फ्रूट्स,
अब ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग कैसे? हमारा रीडर ये सोच सकता है, बंदे के पास इतने पैसे हैं कि उसने इतने फ्रूट्स खरीदे, आया फ्रूट्स जो हैं वो सस्ते मिल रहे थे, आया फ्रूट्स ख़राब थे, क्या कुछ हो सकता है उसके जहन में। सो टू क्लैरिफाई दैट पर्सन कि भाई हम लोगों ने इतने यानी टन ऑफ फ्रूट क्यों ख़रीदे, क्योंकि एप्पल्स, पेयर्स और ग्रेप्स और पेयर्स क्या थे, सेल के ऊपर थे। इसलिए हमने क्या किया, बीच में सेमी कॉलन यूज़ किया कि पिछला जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, ये कंटिन्यूएशन है। सेंटेंस 3 जो है वो कंटिन्यूएशन है किसकी? सेंटेंस 2 की। 2 और 3 का रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर लग रहा है रादर के 2 और 1 का। तो हमने क्या किया, सेमी कॉलन को यहाँ पे यूज़ कर दिया। बट इफ़ यू वांट यूज़ सेंटेंस 1 वे ऑफ यूजिंग सेमी कॉलन वो भी ठीक है, और आप सेंटेंस 2 का भी यूज़ कर सकते हैं। क्विकली आगे चलते हैं जी। सेमी कॉलन, अच्छा मैं क्विकली इसलिए चल रहा हूँ कि ये बहुत रेयरली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, इतना ज़्यादा इसके ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा होता। जोर जो है वो कॉमा साहब के ऊपर दिया जा रहा होता है, जो कि पीछे एक्सप्लेन हो चुका है। CSS एग्जाम्पल लेते हैं जी। मैं कहता हूँ आई अटेंडेड द पॉलिटिकल रैली येस्टरडे। ठीक है जी, आप चले गए येस्टरडे पॉलिटिकल रैली में। द कैंडिडेट्स डिलीवर्ड फर्म फायरी स्पीच जी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, स्पीचेस, फेयरी स्पीचेस दिए, और उन्होंने क्या किया उस स्पीचेस में, क्या किया, प्रॉमिस्ड की जॉब क्रिएशन को, एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट को और करप्शन को टैकल करना। उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया अपनी किसमें, स्पीचेस में। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि जो 3 है वो 2 की कंटिन्यूएशन है, जो 2 है वो 1 की कंटिन्यूएशन है। सो 2 जो है वो 1 को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बल्कि जो 3 है वो 2 को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। सो हमने क्या किया, सेमी कॉलन को स्मार्टली इस जगह पे लगा दिया। यूज़ आप यहाँ भी कर सकते थे, बट बात वही है कि रीडर कहाँ से ज़्यादा इंप्रेस होगा जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंटेंस 2 के आगे। एक और एग्जांपल, आई रेड द न्यूज़पेपर दिस मॉर्निंग। सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ी। द हेडलाइन वर डोमिनेटेड बाय स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। जो हेडलाइंस थी वो क्या कर रही थी, भरी हुई थी, यानी क्या हो रही थी, डोमिनेट की जा रही थी। किसकी स्टोरीज़ की वजह से? पॉलिटिकल अनरेस्ट की स्टोरीज़ की वजह से। अब जहन में आए कि यार पॉलिटिकल अनरेस्ट क्या था, कैसा था, मतलब विजुअल अगर बंदा सोचे कि यार पॉलिटिकल अनरेस्ट कैसा होगा, तो हम आगे क्या कर रहे हैं जी, आगे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रोटेस्टर टुक द स्ट्रीट, क्लैशेस रप्टेड एंड पुलिस रिस्पॉन्डेड विद फोर्स। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से आगे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वही बात सेंटेंस 3 की जो है वो 2 के साथ बड़ा ही खूबसूरत रिलेशनशिप है, जो कि ब्रेकअप का शिकार नहीं होगा, जबकि ये दोनों आपस में इतने कंपैटिबल नहीं है, इनका ब्रेकअप हो सकता है। सो ब्रेकअप को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही समझदारी से क्या करते हैं, बैक ऑफ कर जाते हैं। नहीं जी, ब्रेकअप की बात नहीं कर रहे, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं कि हम वहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करेंगे जहाँ पे कंपैटिबिलिटी ज़्यादा हो। सेम वैसे ये टिप आप अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली, आई वॉच द प्रेजिडेंशियल डिबेट ऑन TV लास्ट नाइट। मैंने क्या किया जी, प्रेजिडेंशियल डिबेट देखी TV पे। ठीक है सर, देख लिया आपने। द कैंडिडेट स्पैड ओवर, स्पैड ओवर का मतलब हो रहा है झगड़ रहे होते हैं, मतलब झगड़ना और बकवासें करना, जो कि पॉलिटिक्स में कॉमन है। अच्छा, स्प्रेड ओवर अ रेंज ऑफ इश्यूज़। अब वो इश्यूज़ क्या थे, मैं क्या करता हूँ, इकॉनमी, हेल्थ केयर, इमिग्रेशन एंड फॉरेन पॉलिसी ऑल टुक स्टेज सेंटर स्टेज। तो क्या हुआ जी, हमने जो जहाँ पे कंपैटिबिलिटी बन रही थी सेमी कॉलन की, वहाँ पे सेमी कॉलन को यूज़ किया टू अवॉइड कि हमारा रीडर जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि यार यहाँ फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड में कोई रिलेशन नहीं है, वाइल सेकंड और थर्ड में था, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। सेंटेंस आपका क्रॉस भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन आपने अगर सेकंड पे यूज़ किया हुआ है तो बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आते हैं कॉलन के यूज़ के ऊपर। कॉलन जो है सेमी कॉलन की तरह ही है, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, हमने 2 फुल स्टॉप्स को आपस में यूज़ किया हुआ है। इसका क्या मतलब है, मतलब छोड़ें, कॉमन यूज़ से शुरू करते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट अटेंशन को अटेन करने के लिए, यानी टू अनाउंस, इंट्रोड्यूस और डायरेक्ट अटेंशन टू अ लिस्ट। अब एक्सप्लेन करते हैं इसको। यू कैन यूज़ अ कॉलन टू ड्रा अटेंशन टू मैनी थिंग इन योर राइटिंग। राइटिंग में जैसे हम इन्वर्ट कॉमा यूज़ करके जो एक्स्ट्रा पार्ट होता था उसको लिख देते थे, जो कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती थी। इसी तरह कॉलन को हम यूज़ करके जो नेसेसरी और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर हम अटेंशन चाहते हैं अपने रीडर की, कि मुतवज्जो हो मेरा रीडर इस चीज़ के ऊपर, तो हम उसको कॉलन में लिखते हैं। एग्जाम्पल से आपको कहते हैं लिस्ट। अगर आपने क्या करना है, चीज़ों की लिस्ट देनी है, लेकिन जो लिस्ट है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि आपका रीडर जो है उस लिस्ट को पढ़े, तो आप क्या करेंगे, कॉलन को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है जी,
वी कवर्ड मैनी ऑफ द फंडामेंटल इन आर राइटिंग क्लास। हमने अपनी फंडामेंटल बहुत सारे फंडामेंटल पढ़े राइटिंग क्लास में। आगे मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉलन। कॉलन के बाद मैं बताता हूँ वो कौन कौन से फंडामेंटल्स थे। ग्रामर था, पंक्चुएशन थी, स्टाइल एंड वॉइसेस। ठीक है जी, ये क्या हुआ, हमारी लिस्ट को कवर करने के लिए हमने क्या कर दिया, कॉलन यूज़ कर दिया। अगेन मैं आपको ये बात बिल्कुल अग्री करूँगा इससे कि कॉलन और सेमी कॉलन की यूजेस बड़े कन्फ्यूजिंग हैं, इसीलिए जो असाइनमेंट होगी आज की वो भी इसी से रिलेटेड होगी ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नाउन या नाउन फ्रेज़ की एग्जांपल लेते हैं। नाउन फ्रेज़ क्या होता है, किसी माई एग्जांपल से समझते हैं। माई रूममेट गेव मी द थिंग्स आई नीडेड द मोस्ट। मेरे रूममेट ने मुझे वो चीज़ें दी जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कंपेनियनशिप एंड क्वाइट, इट्स अ नाउन फ्रेज़। ठीक है जी, क्या नाउन फ्रेज़ क्या है, कंपेनियनशिप और क्वाइट, यानी ये क्या है, मेरे रूममेट ने मुझे वो चीज़ें दी जो मुझे ज़रूरत थी। ये किसी चीज़ का नाम है ना, एक्सप्लेन। और नाउन फ्रेज़ क्या है, जब आप किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हो। मेरे रूममेट ने मुझे क्या किया, मुझे कंपेनियनशिप और क्वाइट दिया, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉलन का यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो पिछला जुमला है ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे रीडर की अटेंशन किस पे जानी चाहिए, कंपेनियनशिप और क्वाइट। जो चीज़ उसने मुझे दी उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, कॉलन का यूज़ करूँगा। थर्ड एग्जांपल कोटेशन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है जी, जैसे कि अगर आप अपनी राइटिंग में CSS के किसी भी पेपर में आप लिखते हैं शेक्सपियर सेड इट बेस्ट, आप आगे कॉलन यूज़ करेंगे। ठीक है जी, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में आप उसका जो भी कोट है वो आप इतना लिख लेंगे। और ये नहीं होगा कि आप यहाँ सेमी कॉलन यूज़ कर दें, आगे आप अपना ये जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं ये ना यूज़ करें। आपने प्रॉपरली अपना क्या करना होता है, इसी तरह इसी को आप कॉपी कीजिएगा। ठीक है, मैं इरेज़र से रुकिए थोड़ा सा, इरेज़र से इसको मैं रब भी कर देता हूँ, आप इसको एक दफ़ा देख लें। ठीक है, आपने हमेशा कोटेशन इस तरह देनी होती है। अच्छा जी, दोबारा से ये हमने पेन उठाया, हेयर वी गो, ये जी पेन उठाया। एग्ज़ाम्पल जो है, अगला यूज़ जो है वो किस में यूज़ हो रहा होता है, जब हम किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे हों। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे है मैं आपको वो बताता हूँ। मैं कहता हूँ मैनी ग्रेजुएट स्टूडेंट डिस्कवर्ड दैट देयर इज़ डार्क साइड टू एकेडेमिया। एकेडेमिया की जो एक डार्क साइड है वो बहुत सारे स्टूडेंट ने डिस्कवर की, और वो क्या है, वो है लेट नाइट्स, हाई स्ट्रेस, क्रिपलिंग एडिक्शन टू कैफिनेटेड बेवरेजेस। ये तीन चीज़ें क्या हैं, ये एकेडेमिया का डार्क साइड हैं जो कि स्टूडेंट ने डिस्कवर किया है। सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पिछले जुमले में जो मेरा पॉइंट था, जो मैंने पॉइंट रेज़ किया था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे कॉलन यूज़ करके अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और अपने रीडर को ये बावर कराना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सर ये जो अगले पॉइंट्स हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रीवियस वन, तो आप इन पे ज़्यादा ज़ोर दीजिएगा। अच्छा जी, CSS एग्जाम्पल कैसे होगी, मैं कहता हूँ देयर आर सेवरल की फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रीसेंट सॉरी जी that have contributed to the recent rise in unemployment rates। बहुत सारे फैक्टर हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, जो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। वो क्या हैं, अब मैं उनको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ किसकी, अपने पिछले पॉइंट की। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ऑटोमेशन ने, ग्लोबलाइजेशन ने और ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक ने क्या किया है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का जो फैक्टर है उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है और उसको क्या कर दिया है, राइज़ कर दिया है। अच्छा जी, कॉलन का अगला जो यूज़ है वो दो जुमलों को जॉइन करने के लिए भी होता है। सेमी कॉलन भी सेम यूज़ हो रहा होता है, कॉलन भी यूज़ हो रहा होता है। कैसे, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। यू कैन यूज़ अ कॉलन टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस जस्ट लाइक हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं और कनेक्ट करते हैं, लेकिन देयर इज़ अ कंडीशन। कंडीशन क्या है, व्हेन द सेकंड सेंटेंस समराइजेस, शार्पन्स और एक्सप्लेन द फर्स्ट। पिछले में सेमी कॉलन के यूज़ में क्या था, दोनों सेंटेंसेस क्लोजली रिलेटेड हों, लेकिन ये लाजमी नहीं था कि जो अगला जुमला है वो पिछले की क्या हो, तफसील बयान कर रहा हो, उसको समराइज़ कर रहा हो, शार्प कर रहा हो या एक्सप्लेन कर रहा हो। लेकिन कॉलन जब आप यूज़ करेंगे तो आपने ये बात बहुत ध्यान से अपने माइंड में रखनी है कि पिछला जुमला जो है, अगला जुमला जो है वो पिछले की क्या दे रहा हो, एक्सप्लेनेशन, तफसील दे रहा हो। अच्छा, दोनों जो जुमले हैं, अगली कंडीशन का पार्ट 2 क्या है, दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ कंडीशन, दिस इज़ सेकंड कंडीशन। ठीक है जी, वो क्या है, दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए, एंड देयर कॉन्टेक्स्ट शुड बी वेरी क्लोजली रिलेटेड। यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड नहीं लिखा हुआ है वेरी क्लोजली रिलेटेड। इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल क्या कहती है, लाइफ इज़ लाइक अ पज़ल, ज़िंदगी एक पज़ल की तरह है। आई बॉट अ पज़ल गेम यस्टरडे, मैंने कल पज़ल की गेम खरीदी। ये क्या,
लाइफ इज़ लाइक अ पज़ल, ठीक है। आई बॉट अ पज़ल गेम यस्टरडे, मैंने कल पज़ल गेम ख़रीदी। अ, यहाँ पे भी पज़ल का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पे भी पज़ल का यूज़ हुआ है, तो सर ये तो आपस में रिलेटेड है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ऐसे समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या, सेंटेंसेस कुछ जुड़ नहीं रहे। ऑब्वियसली नहीं जुड़ रहे यार, ऑब्वियसली ये जुड़ नहीं रहे। क्यों नहीं जुड़ रहे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लाइफ इज़ लाइक अ पज़ल, ये एक सेंटेंस है। अगले सेंटेंस में मैं कहता हूँ हाफ द फन इज़ ट्राइंग टू वर्क इट आउट। ज़िंदगी एक पहेली है, आधा मज़ा तो इसको सुलझाने में है। तो अब आके क्या हुआ, हमारा जुमला कंप्लीट हुआ। ये नहीं है कि ऊपर भी पज़ल लिखा हुआ है, नीचे पीछे भी पज़ल लिखा हुआ है, तो जुमले आपस में जुड़ गए। नहीं मेरी जान, नहीं जुड़ रहे। आपने क्या करना है, आपने पिछले जुमले को क्या करना था, समराइज़ करना था, एक्सप्लेन करना था। कंडीशन आपको दोबारा से बताता हूँ, पीछे क्या कंडीशन लिखी हुई है। समराइज़ कर रहा हो या शार्प कर रहा हो, वैल्यू ऐड कर रहा हो उसमें, या एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो अगला सेंटेंस था वो नहीं ऐड कर रहा था वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा था, इसलिए ये क्रॉस, ये वाला ठीक। सीएसएस की एग्जांपल क्या होगी, पॉलिटिक्स इज़ लाइक अ चेस गेम। पॉलिटिक्स एक चेस की गेम है। स्ट्रैटेजी एंड फोरसाइट आर एसेंशियल टू मेक द राइट मूव एंड सक्सीड। पॉलिटिक्स में आपका स्ट्रैटेजी और फोरसाइटेडनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या हुआ, पिछले जुमले को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, आगे ये जुमला लिख दिया। दोनों आपस में एक दूसरे के बड़े क्लोजली रिलेटेड थे, तो हमने क्या कर दिया, कॉलन यूज़ कर दिया। और ये जो अगला जुमला है ये पिछले की क्या है, समरी है, उसको शार्प कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है। अगला क्या करते हैं, कॉलन का यूज़ हम टाइम को सेपरेट करने के लिए। दिस इज़ नन ऑफ़ योर बिज़नेस, आई गेस ये वो वाली एग्जांपल है, लेकिन मे बी आपको पता होना चाहिए कि ये जो बीच में दो नुक्ते होते हैं वो कॉलन यूज़ किया जा रहा होता है टाइम को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जो घड़ी का टाइम होता है आपकी स्पेशली डिजिटल वॉचेस में, ये जो यूज़ हो रहा है डैट इज़ अ कॉलन। अच्छा, विद सब टाइटल्स, ठीक है जी। सब टाइटल एग्जाम्पल क्या है, वो जिस आप मराठी की मूवी नहीं देखते होते, कहते होते हैं जी सिंगम, द सन ऑफ लाइन। अच्छा जी, वो रंग बिरंगे इस तरह के नाम होते हैं, द रिटर्न ऑफ शिवा एंड ऑल दैट, वो वाली जो चीज़ें होती हैं वो कॉलन यूज़ किया जा रहा होता है। मैं कहता हूँ एवरेस्ट द लास्ट फ्रंटियर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में कॉलन को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सब टाइटल्स में यूज़ हो रहा होता है। खैर सीएसएस में इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ हमने ऐड कर दी है यहाँ पे। अब आती है मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप गलतियाँ कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग में और बार बार मुझे ही वो चेक करनी पड़ रही होती है, तो मैंने सोचा आपको मिस्टेक्स भी बताऊँ आपने क्या क्या नहीं करना। कॉलन को वर्ब और ऑब्जेक्ट में यूज़ नहीं करना कभी भी। वर्ब क्या होता है, ज़रा सा पॉज करके थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, डेफिनेटली आपको आएगा। अपने जहन में वर्ब की 3 एग्जांपल लेके आएँ, ऑब्जेक्ट की 3 एग्जांपल लेके आएँ। वीडियो पॉज करें, दबाएं स्पेस को दबाएं, ठीक है। और क्या करें, थोड़ा सा पॉज होकर मुझे 3 एग्जांपल अपने माइंड में ही सोच के बताइएगा। चलें, अगर वापस आ गए हैं तो आपको एक इनकरेक्ट एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मैं कहता हूँ द वेरी बेस्ट पीचेस आर दोज दैट आर ग्रोन इन द ग्रेट स्टेट ऑफ जॉर्जिया। अब बेस्ट पीचेस कौन से हैं जो कि जॉर्जिया की ग्रेट स्टेट में क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कॉलन यूज़ कर दिया। अब कॉलन यहाँ पे यूज़ नहीं करना था। क्यों यूज़ नहीं करना था, क्योंकि ये वर्ब और उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में आके सारा काम ख़राब कर रहा है। अब अगर करेक्ट करना चाहेंगे तो आपने सिंपली कॉलन को यूज़ कर देना है। हर जगह पे कॉलन नहीं ठोक सकते, मतलब ये तो नहीं है कॉमा यूज़ करना आ गया तो हर जगह पे कॉमा यूज़ करने लग गए, नहीं। कॉमा यूज़ करना आ गया तो बीच में आपने सेमी कॉलन और कॉलन का यूज़ सीखा। अब कॉलन का भी यूज़ आ गया आपको, तो आप ओहो किधर गए, अच्छा कॉलन का भी यूज़ आ गया तो आपने क्या करना है, उसको भी बार बार नहीं यूज़ करना भाई, थोड़ा सा ख्याल कीजिए, इतना ओवर यूज़ नहीं करते। अच्छा, अगला सेंटेंस जो कि एग्जाम्पल है इनकरेक्ट है, वो क्या है, माई फेवरेट केक इज़ मेड ऑफ कैरेट फ्लोर बटर एग्स एंड क्रीम चीज़ आइसिंग। वही आपका वर्ब और उसकी जो आगे एक्सप्लेनेशन है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कर रहे हैं, ये ख़राब कर रहा है। हाँ, ये सेंटेंस ठीक कैसे हो सकता है अगर मैं कहता माई फेवरेट केक इज़ मेड ऑफ 5 आइटम 5 इंग्रेडिएंट्स। फिर मैं आगे क्या कर सकता था, मैं आपका कॉलन यूज़ करके आगे क्या कर सकता था, ये लिस्ट को लिख सकता था, बट बेटर ये था कि यहाँ पे मैं सेमी कॉलन को यूज़ करता अगले इस सेंटेंस में जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सेमी कॉलन होता तो वो क्या करता, ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि लिस्ट जब हो किसी चीज़ की तो उसको हम क्या कर रहे होते हैं, सेमी कॉलन की मदद से वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बट स्टिल आप कॉलन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इन दैट केस जब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ये आके मसला ना कर रहा होता, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है ना, इसलिए हमने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है जी। पेन को मैं चेंज कर देता हूँ, सेंटेंसेस भी ऐसे ही हैं। अच्छा जी, अगला कॉलन का यूज़ देखते हैं, रुकें पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्विकली। हेयर इज़ नहीं,
अच्छा ये हो गया, चलें। अच्छा अगला यूज़ क्या है जी, हमारे जो वर्ड होते हैं जैसे इंक्लूडिंग, स्पेशली, इस तरह के वर्ड सच एज़, ये वर्ड्स कॉलन की वजह से ख़राब हो जाते हैं। इनकरेक्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर, पेपर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है जी। इंक्लूडिंग, आगे मैं क्या कर देता हूँ, कॉलन यूज़ कर देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कॉलेज रूल, वाइट रूल एंड प्लेन कॉपी पेपर। नहीं, इसको क्या है, ये जो कॉलन यहाँ पे आया है इसने क्या कर दिया है, वही हमारा जो ये ऊपर कंडीशन था इसको इसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया कि भाई नहीं, हमने इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें हम कॉलन यूज़ नहीं करते। अच्छा, रीज़न एक मेन रीज़न क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर इंक्लूडिंग, ये जो ये पार्ट है ना सेंटेंस का, ये कंप्लीट आइडिया नहीं है ना, यहाँ तक ये कंप्लीट आइडिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करता या कॉलन यूज़ करता तो ये सेंटेंस ठीक था। कॉलेजेस रूल, ये आगे मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। यानी ये जो इंक्लूडिंग का वर्ड ऐड किया है इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगला ये जो पार्ट है ये पिछले को क्या कर रहा है, शार्प कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी डिटेल्स दे रहा है। बट जैसे ही मैंने इंक्लूडिंग ले आया तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ख़राब हो गया। और कॉलन, ये इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपको सोल्यूशन भी बताया जा रहा है कि इसका कॉलन जो आपने रिमूव कर देना है। अच्छा, कैपिटलाइजेशन, एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जब एक तरफ सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जो सेंटेंस राइटिंग का रूल है कि आपने कैपिटल से शुरू करना होता है, ठीक है, बीच में आपने कॉलन यूज़ किया तो जो अगला सेंटेंस है वो क्या होगा, वो भी तो कैपिटल से शुरू होगा क्योंकि दो जुमले हैं। लेकिन ये तो दो जुमलों को हम जोड़ रहे होते हैं, यानी दो जुमलों को जोड़ के एक जुमला बना रहे हैं। तो आया ये जो पहला वर्ड होगा ये कैपिटल होगा, दूसरा वर्ड कैपिटल होगा कि नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी आपको मैं देता हूँ। अच्छा, एक तरीका क्या है जी, आप यहाँ भी आपका टी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, दोनों ठीक है, और यहाँ आपका कैपिटल है क्योंकि आपने जुमला शुरू किया है, और आप यहाँ पे स्मॉल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वली फ़ाइन, क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हैं, दो जुमलों को जोड़ रहे हैं। इन ग्रामर ये भी ठीक रहेगा और ये भी ठीक रहेगा। अच्छा, डैशेस की तरफ आते हैं। डैशेस की तरफ आने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, आपकी अटेंशन यहाँ मैं चाहता हूँ कि इनका, डैशेस का जो ग्रामर में यूज़ है वो बहुत मिनिमम है और रेकमेंडेड भी नहीं होता। स्पेशली सीएसएस के लिए तो बहुत कम होता है क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। आप बजाय कि डैश यूज़ करके अपना सेंटेंस गलत कर लें, आप कॉलन और सेमी कॉलन का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो रीडर है, नहीं हाँ रीडर है, जो रीडर जो है हमारा, उसके लिए क्या करता है, सेंटेंस को चॉप कर देता है, उसके फ़्लो को तोड़ देता है, तो इसलिए ये भी रिकमेंडेड नहीं होता। बट स्टिल अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, लिख आप अपनी एक्सप्लेनेशन, यानी अपनी जो पावर है राइटिंग की, उसको इम्प्रूव कर देते हैं, तो दिस कैन ऐड सच अ वैल्यू टू योर सेंटेंस। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जहन में डिस्टिंग्विश कर दें कि डैश जो होती है ये लंबी वाली होती है, ये जो छोटा सा होता है ना, हम इसको हाइफन कह रहे होते हैं, ठीक है जी, जो कि आपके सबसे ज़्यादा एक्स बॉयफ्रेंड के नाम में यूज़ हो रहा होता है। एक्स अलग है, बॉयफ्रेंड अलग है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हाइफन को यूज़ किया। बहुत सारे वर्ड्स हैं जी, एक्स बॉयफ्रेंड की जान छोड़ें, वेल इंटेंशन, ईमेल, सेल्फ अवेयर, वेल बीइंग, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनमें हम क्या कर रहे होते हैं, हाइफन यूज़ कर रहे होते हैं। ये डैश नहीं होती, ये हाइफन है, और डैश जो है ये लंबी वाली जो होती है ये डैश होती है। तो लिखने वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, हाइफन यूज़ करेंगे तो तकरीबन ये आपका पूरे का पूरा जुमला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने अभी अपने बॉयफ्रेंड की जान छोड़ दी, एक्स बॉयफ्रेंड की, तो चलते हैं इसके पहले यूज़ के ऊपर, जो कि है, अच्छा, टू सेट ऑफ मटेरियल फॉर एम्फेसिस, यानी हमारा जो जुमला है जिसमें रीडर की हम अटेंशन चाहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, डैशेस को इंक्लूड करते हैं। डैशेस जो हैं बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ की जाती हैं अपना एम्फेसिस गेन करने के लिए। एक तरीका ये है कि जुमले के स्टार्ट में आप उसको यूज़ करें, और एक तरीका ये है कि जुमले के एंड में डैश को यूज़ करें। एग्जांपल से समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है जी। अगेन असाइनमेंट इससे ही रिलेटेड होगी, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जुमले की मदद से। मैं कहता हूँ, आफ्टर 80 years ऑफ ड्रीमिंग द एल्डरली मैन रियलाइज इट वॉज टाइम टू फाइनली रिविजिट द लैंड ऑफ हिज यूथ। आगे मैंने बड़ी सी डैश डाली और मैंने लिख दिया आयरलैंड। यानी ये जो पीछे इतनी एक्सप्लेनेशन दी है, ये कॉमा से बाद और डैश से पहले, द एल्डरली मैन रियलाइज टाइम टू फ्लाई टू विज़िट द लैंड ऑफ हिज यूथ, ये जो पूरी वजाहत दी गई है वो क्या है, एक जुमले में एक लफ्ज़ में बंद की जा सकती है, जो कि आयरलैंड है। अब हमने क्या किया, डैश को यूज़ करके एंड में क्या कर दिया, पूरे जुमले को हमने क्या कर दिया, दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। पूरा बुढ़ा बाबा 80 साल का, उसकी लैंड ऑफ ड्रीम एक वर्ड में हमने एक्सप्लेन कर दी। तो अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कहती है, दी ऑफिस। शुरू में हम देख रहे हैं
कोई एक टाइटल दिया गया है, कोई एक इशारा दिया गया है किसी चीज़ के बारे में इन्वर्टेड कॉमर्स में, और उसके आगे ब्रैकेट डैशेस दे के क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है किसको, सेंटेंस को। अब दी ऑफिस इट्स अ नेटफ्लिक्स शो, ठीक है, टाइम निकाल के इसको देखिएगा। इसके बारे में ये बता रहा है कि इज़ इट अ हार्मफुल टेलीविजन प्रोग्राम और सबवर्सिव गाइड डेलिंक्वेंसी की वर्क प्लेस के ऊपर। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो किसकी है, हमारे इस दी ऑफिस की, जिसको हमने एक्सप्लेन कैसे किया है विद द हेल्प ऑफ डैश। तो हमारा वो जो रूल हमने पीछे पढ़ा था, या तो ये बिगिनिंग में आएगी तब भी आगे चीज़ों को क्या कर रही होगी, एंड पे जाके डैश एक्सप्लेन कर रही होगी एक वर्ड के अंदर अंदर, या जो है ये शुरू में आके क्या करेगी, उस पिछले वर्ड की जो कि पीछे गुजर चुका है उसकी एक्सप्लेनेशन या उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे रही होगी। दिस इज़ दी सिंगल डैश का ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्विकली हम आते हैं डैश के दूसरे यूज़ के ऊपर। अगर तो एक डैश होगी तो वो तो आपने देख लिया कि स्टार्ट में यूज़ होगी या एंड पे यूज़ होगी। व्हाट इफ़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसको हम दो डैशेस लगा के बीच में एक्सप्लेन करना चाहें। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल 1 से समझते हैं। एवरीथिंग आई सॉ इन माई नेबरहुड, जो भी चीज़ें मैंने अपने नेबरहुड में देखी, अब वो क्या चीज़ें थी। अब मैं चाहता हूँ मेरा रीडर उसके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस करे, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना ध्यान उसका लेके मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डैश दे के लिखूँगा फ्रॉम द ग्रेसफुल एम ट्रीज टू द स्टेटली ब्रिक बिल्डिंग्स। यानी मैंने क्या किया, विजुअल एक एक्सपीरियंस दे दिया, रीडर को समझ आ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो मैंने एंड पे लिखा जी, रिमाइंडेड मी ऑफ माई एमा मैटर, मतलब जी ऐसा इदारा जहाँ से आप पढ़े हों उसको हम एमा मैटर कह रहे होते हैं। आई गेस दिस एल इज़ साइलेंट, तो उसको एमा मैटर हम कह रहे होते हैं। तो क्या हुआ, मैंने अपना विजुअल एक्सपीरियंस क्या कर दिया, अपने रीडर के साथ शेयर कर दिया और एम्फेसिस दिया, उसको ज़ोर दिया किसके ऊपर, मेरे सेंटेंस को पढ़ो जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगली एग्जांपल देखते हैं। द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में मैंने बोला दे वर ईच ओवर द एज ऑफ़ 18, जो कि 18 साल की उम्र से ऊपर थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि यार यहाँ पे तो कॉमा भी यूज़ हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि उन स्टूडेंट की हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। लेकिन कॉमा का मतलब क्या होता है, हमने वो वाली वो वाला डिटेल्स जो हम अपने रीडर के लिए ज़रूरी नहीं समझते, हम उसको कॉमा में लिख रहे होते हैं, लेकिन हमने डैश यूज़ की हुई है। तो डैट मीन्स इस पूरे जुमले में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है मैं अपने रीडर के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, दिस इज़ ये वाला एस्पेक्ट, जिसको मैंने क्या कर दिया, ये एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, द स्टूडेंट्स, बीच में ये वाली इन्फॉर्मेशन, लाइंड अप इन द स्ट्रीट टू वोट फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अब इमेजिन अगर इसमें बीच में ये वाली लाइन ना होती, ठीक है, तो भी ये जुमला कंप्लीट था। द स्टूडेंट्स लाइंड अप इन द स्ट्रीट टू वोट फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी एज ग्रुप से रिलेटेड, और उसके ऊपर एम्फेसिस दिया कि 18 साल की उम्र वाले जो स्टूडेंट थे वो इंपॉर्टेंट हैं। हमने इनको क्या कर दिया, डैशेस की मदद से हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वही CSS की एग्जांपल के ऊपर आते हैं। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ज़रा डिटेल एग्जांपल है। अब आपने भी इस तरह के लंबे लंबे बड़े बड़े जुमले लिखने की कोशिश करनी है। अच्छा, शुरू करते हैं कि डिस्पाइट द अनप्रेडिक्टेबल मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड अनफॉरसीन सप्लाई चेन डिसरप्शन, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट फ्लक्चुएशन और अनफॉरसीन जो पहले ना देखी गई हो सप्लाई चेन की डिसरप्शन। अब बीच में हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया विद अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेजेस एंड ट्रांसपोर्टेशन डिले। यानी शॉर्टेज किसका, ट्रांसपोर्टेशन, इसका अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज, और किसका डिले, ट्रांसपोर्टेशन का डिले। मैं रीडर को चाहता हूँ इसकी वजह से, यानी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी वजह से क्या हुआ, आर कंपनी मैनेज टू मेंटेन प्रॉफिटेबल एंड exceed our quarterly revenue target through the strategic diversification of cost cutting measures। मैंने क्या कर दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उसको हाईलाइट किया इनकी डैशेस की वजह से, और मैंने अपने सेंटेंस में क्या कर दिया, उसको अपने रीडर को बता दिया कि बावजूद इस सारे एस्पेक्ट के जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फिर भी हमने क्या किया जी, अपना प्रॉफिट को मेंटेन रखा, या क्वार्टरली रेवेन्यू से हमने उसको क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। इन द वेक ऑफ अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, और फिर हमने बताया कि शिफ्टिंग अलाइंसेस एंड कंटेंशियस डिबेट्स, यानी शिफ्टिंग अलाइंसेस एंड कंटेंशियस डिबेट के बावजूद भी आर नेशन लीडर मस्ट रिमेन विजिलेंट एंड अडेप्टिव टू प्रोटेक्ट आर इंटरेस्ट एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल एरिना। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ऑल दो दे आर डिफ़िकल्ट टू राइट, दे आर आई गेस रियली डिफ़िकल्ट टू लाइक इनको सम अप आप कर पाएँ, इसमें कोई आप मिस्टेक ना कर पाएँ, बट
वंस यू आर डन विद या वंस यू मास्टर दिस स्किल, आपकी ये डैशेस वाली स्किल आपकी बेहतर हो जाती है और आप इतना इस लेवल का एक सेंटेंस लिख लें, आई गेस दिस इज़ द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर CSS एग्ज़ाम। अगर आपके ये इतने सेंटेंस की लेंथ बन जाती है, लाजमी नहीं है कि हर सेंटेंस ऐसा हो, पैराग्राफ में एक सेंटेंस भी अगर आप ऐसा लिख लेते हैं तो ट्रस्ट मी यू आर गोना एस द एग्ज़ाम विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। अच्छा, क्विकली एंड पे वही है, डैशेस का यूज़ बहुत लिमिटेड है, बट वही है कि अगर कर लें तो दिस इज़ समथिंग रियली ब्रिलियंट। अगले ऊपर आते हैं, ठीक है जी। ये क्या करता है, दो डैशेस कैन एम्फेसाइज अ मॉडिफायर, यानी मॉडिफायर के तौर पे वो क्या कर रही होती हैं, चीज़ों को एम्फेसाइज कर रही होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, द फेयर ग्राउंड्स कैसे, कोल्ड एंड वेट इन अक्टूबर वर डिज़र्टेड, जो कि कोल्ड होते थे, वेट होते थे अक्टूबर के, उसमें अब क्या है, डेजर्टेड है। मैंने क्या कर दिया, इस फेयर ग्राउंड की जो एक्सप्लेनेशन है जिसके ऊपर मैं एम्फेसिस चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसकी खूबसूरती, इसकी खासियत, इसकी बड़ापन बयान करने के लिए मैं कुछ ऐसा यूज़ करूँ जो कि बड़ा अट्रैक्टिव लगे रीडर को, तो मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने डैशेस में बंद कर दिया। फिर मैं कहता हूँ नेटी, और मैं विजुअल नेटी का एक्सप्लेन करता हूँ कि वो किस तरह खड़ी थी, हर चेन हेल्ड हाई, उसकी जो लाइक थोड़ी थी वो हाई, यानी वो फ़ख्र से प्राउड में खड़ी हुई थी। वॉकड आउट इनटू द स्टॉर्म, वो क्या हुई, स्टॉर्म में चली गई, ठीक है क्या जी। हमने क्या कर दिया, नेटी के बारे में जो एक्सप्लेनेशन थी विजुअल अपने रीडर को देने के लिए, वो हमने डैशेस के उसमें यूज़। सेकंड यूज़ के ऊपर आते हैं, टू इंडिकेट सेंटेंसेस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर ही कंक्लूजन, यानी सेंटेंस के ऐसे वर्ड्स जो कि पूरे के पूरे जुमले का कंक्लूजन हो, उससे पढ़ के आपको एक आइडिया हो जाए कि यार इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, उनको भी ये क्या कर रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है। या ये बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, या ये डैश बिल्कुल सेंटेंस के एंड पे आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बुक्स, पेपर, पेन्स, तीन चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, बुक्स, पेपर एंड पेंसिल्स। मैंने डैश डाली, मैनी स्टूडेंट्स लैक्ड इवन द सिंपलेस्ट टूल ऑफ लर्निंग इन द 19th सेंचुरी अमेरिका। 19th सेंचुरी अमेरिका का जो सबसे सिंपलेस्ट टूल था लर्निंग का, वो क्या था, पेन, पेपर और पेंसिल्स थी। आजकल वो स्टूडेंट लैग कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अपने सेंटेंस की जो खुसूसियत या वो जो मेन क्रक्स था, 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, बुक्स थी, पेपर था, पेंसिल थी, वो मैंने क्या कर दी, एक सेंटेंस में डैश की मदद से, इन डैशेस की वजह से किसको एक्सप्लेन कर दी, अपने रीडर को, कि भाई दिस इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। अगली एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, टू इम्प्रूव द हेल्थ अमेरिका, आगे कॉमा डाला हुआ है, ठीक है जी। आपका ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, दो चीज़ों को जोड़ा हुआ, सॉरी वो बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, कॉमा अमेरिकन शुड क्रिटिकली एग्जामिन द फूड डेट दे ईट। यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो सकता था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पहली डिपेंडेंट क्लॉज आ गई, अगली इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई, सेंटेंस कंप्लीट था। बट हमने क्या किया, आगे एक्सप्लेन कर दिया, फास्ट फूड, फैटी फ्राइड फूड, ठीक है, और जंक फूड एंड शुगरी स्नैक्स। हमने क्या कर दिया, फास्ट फूड को क्या कर दिया, आगे एक्सप्लेन कर दिया ये कौन से फूड की वजह से ये किस फूड को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए अमेरिकन की तरफ से, वो ये वाला फूड है, ठीक है जी। तो आपने देख लिया कि ये अपना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के साथ मिला हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, बट एक्सप्लेनेशन दे के डैश की वजह से हमने जुमले का लेवल अप कर दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइटली कन्फ्यूजिंग एक एग्जाम्पल है जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ कॉमा किया गया है, ये कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा। हम क्या करते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, इवन द सिंपलेस्ट टास्क वॉशिंग, ड्रेसिंग एंड गोइंग टू वर्क वर नियरली इम्पॉसिबल आफ्टर आई ब्रोक माई लेग। ऑल दो, मतलब ठीक है, कॉमा लगे हुए हैं और इतने ज़्यादा भी नहीं है, सेंटेंस लुक्स फाइन, लेकिन अगर हम डैश को यूज़ कर दें, इवन द सिंपलेस्ट टास्क, कौन सा सिंपलेस्ट टास्क, वॉशिंग, ड्रेसिंग एंड गोइंग टू वर्क, मेरे लिए मुश्किल थे जब मेरी टांग टूट गई, ठीक है जी। मैंने क्या कर दिया, एम्फेसिस दे दिया कि जो सिंपलेस्ट टास्क थे वो ये वाले थे और इनकी टांग टूटने की वजह से मैं ये भी नहीं कर पाया। CSS की एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट्स फेलियर टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़। कौन सी बेसिक नेसेसिटीज़, अब मैं ज़ोर देना चाह रहा हूँ, रीडर को बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये वाली बेसिक नेसेसिटीज़, क्लीन वाटर एंड हेल्थ केयर, ये दो चीज़ें। अब देखें, आपका रीडर जो है वो अगर तो गोरा है तो उसे क्या पता कि पाकिस्तान में बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं। अगर हम किसी गोरे को कहते हैं कि यार पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, तो शायद उसे पता ही ना लोड शेडिंग क्या होती है, कभी उन्हें सारी ज़िंदगी देखी ना हो। तो इसलिए हम अपने रीडर को माइंड में रख के हम एक्सप्लेन करते हैं कि पता नहीं रीडर कैसा हो, DHA का रीडर है तो वो बैठा हुआ मे बी किसी गाँव के मसलों को क्या समझे, या गाँव का रीडर है कोई, जो प्रोफेसर साहब हैं आपके जो चेक कर रहे होंगे, किसी गाँव से पढ़े हों वो,
हो और उन्होंने कभी शेर ही ना देखे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रख के देखें। आपने क्या करना होता है, अपने रीडर को माइंड में रख के हर चीज़ उसके अराउंड रिवॉल्व करानी होती है। दिस रीडर इज़ योर सन, सारे प्लैनेट आपके इसके इर्द गिर्द मूव करने चाहिए, ठीक है जी। इसको न्यूक्लियस रखें, आप खुद इलेक्ट्रॉन बन जाएँ, उसके रिवॉल्व करें। अब हम कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, हम उसको बेसिक नेसेसिटीज़ बता रहे हैं कि भाई क्लीन वाटर एंड हेल्थ केयर, ये दो प्राइमरी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, हैज़ मेड एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर सिटीजन टू लीड अ डिसेंट लाइफ। गवर्नमेंट ने जब अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करते वक्त फेल हुई, वो नेसेसिटीज़ जो कि क्लीन वाटर और हेल्थ केयर पे कंसिस्ट करती थी, सिटीजन्स का डिसेंट लाइफ गुजारना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। सो दिस इज़ समथिंग, हाँ आपको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस को आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को लिखें और ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द असाइनमेंट टॉपिक, सिंस आई नो एंड सिंस यू नो कि भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग था, ठीक है। आई वाज नॉट गुड एट बाय माय हेल्थ, ठीक है जी। मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब हुई हुई आज और आई नो कि मैंने इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। 4-5 दफ़ा ये मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, बीच में इतनी दफ़ा तबीयत ख़राब हो रही थी, खांसियाँ लग रही थी। सो आपने क्या करना है, इस सेंटेंस को, यानी ये जो आपका लेक्चर है, इसको अपने पास एक कॉपी पे टेबल ड्रॉ करें, ठीक है जी। ये आपने टेबल ड्रॉ किया, यहाँ पे आप कॉलन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, सेमी कॉलन के यूजेस, डैशेस के यूजेस, जहाँ पे वो ओवरलैप कर रहे हैं उसको आप क्या कर दें, मार्कर से या अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें। लेकिन ये हो कि आपके पास सेमी कॉलन, कॉलन और डैशेस का जो यूज़ है बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक कॉपी पर लिखा हो। टेक इट एज असाइनमेंट, लाजमी कीजिएगा, दिखाइएगा भी। फिर उसके बाद आपने हर यूज़ के ऊपर 5-5 सेंटेंसेस लिखने और कोशिश कीजिएगा कि लंबे लंबे सेंटेंस लिखें। अब वो बच्चों वाले सेंटेंसेस ना लिखें, ठीक है। मुश्किल हो रही है तो आप 2 लाइन्स का लिख लें, ठीक है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 2 से 3 लाइन मिनिमम 2 से 3 लाइन का आप कंटेंट क्या कर रहे हो, लिख रहे हों। अच्छा, अगला पार्ट आपको बताता हूँ, जो एक टिप इसको कंसिडर कीजिएगा कि आप पहले इंटरनेट पे जाके एग्जांपल्स बहुत सारी पढ़ें, बहुत सारी एग्जांपल पढ़ें। टाइप कीजिए इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके टाइप कीजिए लॉन्ग सेंटेंसेस इंक्लूडिंग डैशेस, ठीक है जी। लॉन्ग सेंटेंसेस डेट इंक्लूड कॉलन, सेमी कॉलन। तो आपका क्या होगा, वो आपको सेंटेंसेस की कोई फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है। उसको आप थॉरली रीड आउट करें, उसको पढ़ें और उसके बाद जो है फिर अपने सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करें। वही कोशिश ये कीजिएगा CSS के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो। और एक चीज़ जो मैं असाइनमेंट में देख रहा होता हूँ, अगर एजुकेशन से रिलेटेड आपने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगले 4 भी कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहे होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लेके आएँ। एजुकेशन से रिलेटेड लिखें, इकॉनमी से रिलेटेड लिखें, पॉलिटिक्स से रिलेटेड लिखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स ले आएँ बीच में, हेल्थ केयर को ले आएँ, वुमेन उसको ले आएँ, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह के रंग बिरंगे मसाइल, रिलीजन को लेके आएँ, थोड़े उस तरह के टॉपिक के ऊपर भी ना लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। सो दिस वाज आई गेस एंड ऑफ द वीडियो। अगली जो वीडियो है क्विकली मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, उसको भी मैं रेडी कर रहा हूँ। सो इस सारे प्रोसेस में कहीं कन्फ्यूजन हो आपको, डू लेट मी नो, ठीक है जी। और आई गेस दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।